हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 के 1 to 16 क्वेश्चन देख लिए थे, 1 to 15 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार किया जाएगा। तो देखिए, फंक्शन है 2x - 3 cos x e⁻x dx। तो इस फंक्शन x में इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को सेपरेट करिए। देखिए, ऐसे डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करें तो ये नहीं हो पाएगा। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। अगर आपको सेपरेशन आ गया तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वही सेपरेशन लगा के। देखिए, u v w यदि 3 फलन हैं, 3 फंक्शंस हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तीनों फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन का साइन u के संग भी आएगा, dx भी आएगा u के संग। इंटीग्रेशन का साइन और dx सभी के संग चले जाएंगे। देखिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो इंटीग्रेशन का साइन सभी के संग चले गया, dx सभी के संग चले गया। उसी प्रकार अलग फंक्शन को मैंने ब्रेक करा, उसी प्रकार यहाँ भी फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे। 2x dx 3 cos x dx ex dx। ये देखिए, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने इस प्रकार जैसे फंक्शन थे इनको ब्रेक करा, उसी प्रकार इस फंक्शन को भी ब्रेक कर दिया। ये रूल है, इस रूल को ये रूल पता होना चाहिए। 3 फंक्शन भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो मतलब फंक्शन जुड़े हो सकते हैं। फंक्शन के अंदर कंपोनेंट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो आपको ब्रेकिंग करनी है, तो मैंने ब्रेक करा। इंटीग्रेशन का साइन सभी के संग आया, 2x के संग भी आया, 3 cos x के संग भी आया और e⁻x के संग भी आया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी बताई, प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब ये देखिए, जब सब ब्रेक हो गए, सभी के संग इंटीग्रेशन का साइन मल्टीप्लाई में आ गया, सबके संग dx भी मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मैंने बताया था, कभी कोई नंबर है, जैसे ax dx है, a कोई नंबर है, तो इसको हम रखेंगे बाहर और x वाले कंपोनेंट का ही इंटीग्रेशन होगा, नंबर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट बाहर, ठीक है ना। तो x का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन होता है n, पावर में क्या है, कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1 कंसीडर करेंगे। पावर में 1 कंसीडर कर लेते हैं अगर x की पावर में कुछ नहीं लिखा होता तो n कितना है, 1। तो हम n में 1 जोड़ते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी पावर n कितना था, 1 था, तो n + 1 आता नीचे। तो ये बन जाएगा ax²/2 प्लस। तो इसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या पता, कोई नंबर है उसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, उसे निकालेंगे बाहर, और अंदर x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो सिर्फ x वाले ही कंपोनेंट अंदर रहेंगे। सिर्फ x ही तो अंदर रहा, x वाले जितने भी कंपोनेंट है वो अंदर रह जाएंगे। तो a तो कोई नंबर था, उसे बाहर निकाल लिया। तो वैसे ही 2 कोई नंबर है, बाहर निकालेंगे x dx। 3 कोई नंबर है, बाहर रहेगा cos x dx ex dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, x dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए, x की पावर में कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1 है। तो मैंने बताया था एक रूल, x की पावर n कैसे होता है इंटीग्रेशन x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ पर पावर में क्या है, अगर n है तो n में 1 जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, नीचे भी 1 जोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन करके पावर में n में 1 जोड़ रहा है ना, पावर जो है पहले से उसमें 1 जोड़ रहे हैं, ऊपर भी, पावर में भी और नीचे भी। ये देखिए, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1 है। तो 1 + 1, n कितना था हमारे पास, कुछ नहीं लिखा, मीन्स 1 है, 1 ले लेंगे यहाँ पर। तो 1 + 1, तो x की पावर 2/2 आ जाए। तो ये है आपके पास x² n+1/n+1। n 1 है, n कुछ भी हो, जैसे 2 होता तो उसमें 1 जुड़ जाता है, यहाँ पर तो पहले से ही n 1 है तो उसमें 1 जोड़ रहा है। अब देखिए, cos x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन कितना है मेरे पास, sin x। e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, डिफ्रेंशिएशन भी e⁻x का e⁻x ही होता है, ठीक है। तो मुझे इतना प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए, x 1 + 1 है तो 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 2 हो जाएगा। sin x e⁻x
प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी लगा देना है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हमें रिजल्ट मिल गया। देखिए फंक्शन को सेपरेट करा रूल से, फिर यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज बेसिक आइडेंटिटीज़ ली, उन आइडेंटिटीज़ के थ्रू, उन फॉर्मूलेज के थ्रू, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के थ्रू इसका इंटीग्रेशन हुआ एक्स डी एक्स का n+1, नीचे भी n+1। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, बाकी ये रिजल्ट हमें मिल गया। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया और आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आता है। यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, हम फंक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। देखिए फंक्शन x² dx, पहले इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ और dx भी इसके साथ, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी जाएगा और dx भी इसके साथ जाएगा। फिर 5√x dx, इंटीग्रेशन का साइन इसके संग जाएगा और dx भी इसके संग जाएगा। तो मुझे इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, ये रूल मैंने पीछे अभी बताया आपको। ये देखिए, यदि 3 फंक्शन प्लस से जुड़े हैं या माइनस से जुड़े हैं, या हो सकता है प्लस माइनस से जुड़े हैं, तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, u dx, v dx, w dx। तो हमने सेपरेट कर लिया, सबके संग इंटीग्रेशन का साइन जाएगा, सभी के संग। फंक्शन को ब्रेक जब करेंगे तो हर एक कंपोनेंट के संग इंटीग्रेशन का साइन जाएगा। u एक कंपोनेंट था, v एक कंपोनेंट था, w एक कंपोनेंट है, सबके संग इंटीग्रेशन का साइन गया, प्लस dx भी सबके संग गया। सबका इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये, अब ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, a कोई नंबर है। जब कोई a कोई नंबर होता है, देखिए इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर a कोई नंबर है, इस नंबर को हम बाहर भेज देंगे और x वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 2 कोई नंबर था, इसे बाहर रखा, x² dx का सिर्फ x कंपोनेंट रहेगा, उसी का इंटीग्रेशन होगा। बाकी जो नंबर हैं तो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर भी बाहर चले जाएगा, यहाँ पर भी बाहर चले जाएगा। √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, 5 बाहर गया क्योंकि 5 कोई नंबर था, और यहाँ पर √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। 2 x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x n+1, नीचे भी n+1। वैसे ही x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1, n है 2 + 1, नीचे भी 2 + 1, तो x की पावर 3, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे भी 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। 2 था पावर में तो x की पावर 2 + 1, नीचे भी 2 + 1। अब यहाँ पे देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है ना, सॉरी sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और इसका इंटीग्रेशन भी कैसे होगा, n, देखिए x की पावर 1/2 है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1, नीचे भी n+1। उसी प्रकार से पावर में 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 बचेगा, ये भी हमारे पास 3/2 बचेगा। n कितना है, 1/2 है, उसमें 1 जोड़ रहे हैं पावर में, नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ रहे हैं, तो वो जुड़कर कितना आ जाएगा, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, 3/2। इंटीग्रेशन हो चुका है सभी का, तो आखिरी में c लगा दीजिए। ये बचा आपके पास 2/3 x³। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, -3 की मल्टीप्लाई माइनस कॉस से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 cos x आ जाएगा। ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 2 जा 10, नीचे 3, x की पावर 3/2 + c। तो ये आंसर हमारा प्राप्त हो गया। सेपरेट करा सभी को, फॉर्मूलों का यूज़ करके, प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इससे आगे सॉल्व करते रहे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस लगाए, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करा। ठीक, जैसे sin x का -cos x होता है, तो -3 की -cos x से होगी तो प्लस का ही आ जाएगा। और यहाँ पर 5 कोई नंबर था बाहर रखा, यहाँ पर भी 3 कोई नंबर था बाहर रखा, यहाँ पर भी 2 कोई नंबर था बाहर रखा। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x की पावर n वाले फार्मूला लगा के, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप ये दोनों समझ गए होंगे, ये दोनों क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 18, 16 हो गया, 17 हो गया, अब 18।
देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए सेक ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x। तो मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको खुद भी करना पड़ेगा। सेक की अगर सेक से मल्टीप्लाई होगी तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक की सेक एक्स से होगी तो सेक एक्स 10x। तो देखिएगा सेक एक्स की मल्टीप्लाई सेक एक्स की मल्टीप्लाई सेक एक्स था, सेक एक्स की मल्टीप्लाई सेक एक्स से हुई तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक एक्स की 10x से होगी तो सेक एक्स 10x आएगा। ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक 10x है, ये है इसके अंदर। तो सेक एक्स की सेक एक्स से होगी तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और सेक एक्स की 10x से होगी तो सेक एक्स 10x आएगा। तो अब हम वही फंक्शन मैंने बताया था u और v दो फंक्शन है, प्लस में हो माइनस में हो, तो क्या कर देते हैं हम इन्हें सेपरेट कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमने इसे सेपरेट करा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा, इंटीग्रेशन का साइन इसके संग dx इसके संग, वैसे इंटीग्रेशन का साइन इसके संग dx इसके संग। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट फार्मूला है 10x, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो हमें आंसर मिल गया 10x प्लस सेक एक्स प्लस c। देखिए सेक स्क्वायर एक्स के अंदर सेक एक्स की सेक एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक एक्स की 10x से हुई तो सेक एक्स 10x आ गया। दोनों को सेपरेट करा, इंटीग्रेशन का साइन इसके संग और dx इसके संग, इंटीग्रेशन का साइन इसके संग dx इसके संग। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 10x, और सेक एक्स और 10x का भी डायरेक्ट होता है सेक एक्स, और आखिरी में प्लस c लगा देना है जब इंटीग्रेशन हो चुके हैं दोनों। यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने जब भी ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में हमने क्वेश्चन करे होंगे तो हम 10 में बदलने की कोशिश करते थे, तो इसको भी 10 में बदलने की कोशिश कीजिए। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कॉस एक्स, वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी प्रकार कॉसेक एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स होगा। ये देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया सेक एक्स का, सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा। उसी प्रकार कॉसेक का भी फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इसको साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, ये देखिए पलट जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में नीचे, और 1 इसके संग जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर गया 1 यहाँ गया, तो 1 की साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऊपर बना ये साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बना कॉस स्क्वायर एक्स की 1 से ही तो कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है आपके पास 10x। तो देखिए इधर ये बनेगा आपके पास 10 स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स कॉस एक्स 10x होता है। उसी प्रकार अगर स्क्वायर है 10 स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसे ब्रेक करेंगे। एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो मुझे 10 स्क्वायर एक्स निकालेंगे यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। मुझे 10 स्क्वायर एक्स चाहिए तो 1 को इधर भेजिए। देखिए ये आइडेंटिटी का यूज़ होगा
टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है ना। अब सेपरेट कर देंगे u और v, यदि दो फंक्शन है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, u का इंटीग्रेशन माइनस v का इंटीग्रेशन। तो उसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इंटीग्रेशन का साइन इसके संग गया, dx भी इसके संग आया, फिर इंटीग्रेशन का साइन 1 के संग जाएगा और dx भी 1 के संग आया, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का तो आपको पता है डायरेक्ट फार्मूला टेन एक्स और 1 का x। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और 1 का 1 की dx से मल्टीप्लाई होगी dx आएगा और 1 का हो जाएगा ये x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x dx। ये देखिए 1 dx है, मैं इसे लिख सकता हूँ dx और dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x और आखिरी में प्लस सी जब इंटीग्रेशन होगी। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, इसको 10 में तोड़ने की कोशिश करी, तो उस कॉसेक सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखा। तो साइन ऊपर गया, 1 यहाँ गया मल्टीप्लाई में, कुछ इस प्रकार से 1 की साइन से मल्टीप्लाई हुई तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा आगे फिर मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स बन गया। टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसको तोड़ा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। ठीक है ना। फिर इनको सेपरेट करा, फिर इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और 1 का एक्स। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं।